नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे दोस्तों। सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न और पार्ट नंबर 3 का 31 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। 1 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है दोस्तों? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय वित्त निगम, सी वित्त मंत्रालय, डी राज्य सरकार। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय करता है दोस्तों 1 रुपये के नोट का निर्माण या छपाई। 32 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। 1 रुपये के नोट पर किस अधिकारी का हस्ताक्षर होता है दोस्तों? 1 रुपये का जो नोट होता है उसके ऊपर किस अधिकारी का हस्ताक्षर होता है? ए वित्त सचिव, बी आरबीआई के सचिव, सी आरबीआई के गवर्नर, डी वित्त मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वित्त सचिव जो होता है उसका सिग्नेचर 1 रुपये के नोट के ऊपर होता है दोस्तों। ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला 33 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। सिक्कों का मुद्रण कौन करता है? जो सिक्के होते हैं उनका जो छपाई है या उनको बनाने का कार्य है वह कौन करता है दोस्तों? ए भारत सरकार, बी रिजर्व बैंक, सी भारतीय डाक, डी नाबार्ड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार करती है दोस्तों एक सिक्के होते हैं उनका मुद्रण। 34 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। निम्न में 100% तरलता होती है, किस में 100% तरलता होती है दोस्तों? ए नोट की, बी प्रतिभूति की, सी चेक की, डी हुंडी की। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नोट की होती है दोस्तों। ध्यान में रखना। अगला 35 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाला प्रथम भारतीय बैंक है, कौन सा है इनमें से? ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बी अवध का कमर्शियल बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी इंपीरियल बैंक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों। ध्यान में रखना। 36 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? ए 1 अप्रैल 1935, बी 1 जनवरी 1949, सी 1 जुलाई 1955, डी 5 अगस्त 1960। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1949 को हुआ था दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे, जो भारतीय भी थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। जो भारत के प्रथम है आरबीआई गवर्नर और वह भारतीय भी थे, वह कौन थे दोस्तों? ए ऑप्शन नंबर ए, सी डी देशमुख, बी सर ओसबॉर्न स्मिथ, सी डी डी गाडगिल, डी वी सुब्बाराव। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सी डी देशमुख थे दोस्तों भारत के आरबीआई गवर्नर प्रथम और भारतीय भी थे दोस्तों। यह है, ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न था वो। 38 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? ए 19 जुलाई 1969, बी 15 अप्रैल 1980, सी 19 जुलाई 1978, डी 1 जनवरी 1991। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 19 जुलाई 1969 को किया गया था दोस्तों। ध्यान में रखना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक भी जरूर करें दोस्तों। अगला 39 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से आरबीआई का कार्य नहीं है, इनमें से आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है? और 3 तो कार्य हैं, एक कार्य नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है बताइए? ए नोटों का निर्गमन, बी राजकोषीय नीति का संचालन, सी मुद्रा व ऋण प्रणाली का संचालन, डी मौद्रिक नीति का संचालन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय नीति का संचालन आरबीआई का कार्य नहीं है दोस्तों। और यह तीनों कार्य आरबीआई के हैं दोस्तों। ध्यान में रखना।
40 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अल्पकाल के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जब वाणिज्य बैंकों से उधार लिया जाता है तो वह दर कहलाती है। उस दर को क्या कहते हैं दोस्तों? ए रिपो दर, बी रिवर्स रेपो दर, सी नकद आरक्षित अनुपात, डी बेस दर या बेस दर भी बोल सकते हैं और बेस दर भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स रेपो दर कहते हैं दोस्तों उनको। 41 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ए रिपो दर, बी बैंक दर, सी रिवर्स रेपो दर, डी नकद आरक्षित अनुपात। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैंक दर कहते हैं दोस्तों उनको। 42 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात उसे भारतीय स्टेट बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ था? ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सी अवध कमर्शियल बैंक, डी यस बैंक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 43 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों अगला, भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है दोस्तों, कितनी है संख्या? ए 21, बी 19, सी 20, डी 23। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 19 है दोस्तों, ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अगला 44 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? ए नाबार्ड, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ICICI, डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, ध्यान में रखना। अगला 45 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला शेयर बाजार है, शेयर बाजार इनमें से कौन सा है दोस्तों भारत का, वो भी पहला? ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सी इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, डी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है दोस्तों, ध्यान में रखना। 46 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आगे, निम्न में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है? दोस्तों 3 तो सत्य हैं और एक असत्य है, वह असत्य कथन बताना है दोस्तों आपको। ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है दोस्तों। बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फरवानी समिति की सिफारिश से हुई थी दोस्तों। सी भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार मात्र 2 हैं। डी शेयर बाजार की नियंत्रक व विनियामक संस्था सेबी है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह असत्य कथन है दोस्तों, भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार ओनली फॉर 2 हैं, 2 नहीं है दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी कलकत्ता। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको परीक्षा तक 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रोज देखने को मिलेंगे। 48 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शेयर बाजार के कारोबार को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए संस्था है, इनमें से कौन सी संस्था है दोस्तों? वह ए सेबी, बी नाबार्ड, सी RBI, डी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेबी संस्था है दोस्तों, वो ध्यान में रखना। 49 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निक्की किस देश से संबंधित है? ए जापान, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी सिंगापुर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जापान से संबंधित है दोस्तों, ध्यान में रखना। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2017-18 में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का GDP में योगदान है, कितना है दोस्तों GDP में योगदान? ए 52%, बी 18%, सी 30%
और डी 70%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 18% है दोस्तों, ध्यान में रखना। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी दोस्तों। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।